तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए कि यूपीपीसीएल जेई को क्वार्टर कितने कमरों का मिलता है। तो मैं बता देता हूँ कि यूपीपीसीएल जेई को जो क्वार्टर मिलता है वो ट्रांसमिशन के अंदर टाइप 3 का मिलता है, 3 कमरों का। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मेरी देना जिम्मेदारी है, बोलना मतलब उसको बताना। तो किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई यूपीपीसीएल जेई को क्वार्टर कितने का मिलता है, और टाइप 3 का मिलता है ट्रांसमिशन के अंदर। अब सवाल पैदा होता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्वार्टर हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वार्टर्स हैं। अब आप कहेंगे ये बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात होगी। यस, क्वार्टर्स हैं, लेकिन कहाँ पे हैं? बड़ी सिटीज के अंदर बनाए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टर्स। कैसे? लखनऊ में, लखनऊ डिस्कॉम है ना, लेसा बोलते हैं जिसको, लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस अथॉरिटी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टर्स हैं। कैस्को, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कंपनी लिमिटेड, उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइप 3, ट्रांसमिशन में भी टाइप 3। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आपकी पोस्टिंग रूरल इलाके में होती है तब आपको क्वार्टर मिलना मुश्किल है, क्योंकि रूरल इलाके में यूपीपीसीएल ने क्वार्टर नहीं बना रखे। ठीक है, तो याद रख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आपकी सिटी में पोस्टिंग होती है, जैसे किसी की, जैसे मान लो कोई लखनऊ का बंदा है और उसे लेसा डिस्कॉम मिल जाता है, तो लेसा के क्वार्टर्स हैं। लेसा एक डिस्ट्रीब्यूशन जेई होता है। कैस्को सुना होगा आपने, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है, कैस्को के भी क्वार्टर्स हैं टाइप 3 के, और ट्रांसमिशन के तो होते ही होते हैं भाई। ट्रांसमिशन में आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, जहां पे भी आपको बिजली घर मिलेगा 220 केवी का, साथ में ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड्स अपॉन योर लक। सिटी में पोस्टिंग होती है, एब्सोल्युटली क्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, कैस्को में मिलेगा, लेसा में मिलेगा। ठीक है, मध्यांचल में भी है कई कई जगह, बड़ी सिटीज है ना जो मध्यांचल की, उसमें भी है। मध्यांचल विद्युत, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो ये हम इधर का एरिया कवर करता है, सहारनपुर से लेके ये गाजियाबाद, नोएडा वाला। गाजियाबाद और नोएडा में डिस्ट्रीब्यूशन जेई के लिए क्वार्टर हैं। गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है। ठीक है, मेरठ में भी है डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टर्स, मेरठ में भी हैं, क्योंकि पश्चिमांचल का हेडक्वार्टर मेरठ ही बैठता है। ठीक है, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जेई के लिए क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जेई को भी क्वार्टर मिलता है भाई, मिलता है, लेकिन वो मिलेगा आपको जब आप बड़े शहर में प्लेस होंगे। ठीक है, छोटे शहर तहसील लेवल पे आपको रेंट पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जेई को कहाँ पे क्वार्टर मिलता है। देखिए, ट्रांसमिशन जेई को तो हमेशा क्वार्टर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन जेई रहता है रिमोट लोकेशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन जेई का कुछ ऐसा होता है कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन जेई तहसील या विलेज लेवल पे रिक्रूट होता है तो तब तो उसको क्वार्टर मिलना मुश्किल है। ठीक है, तब वो रेंट पे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि डिस्ट्रीब्यूशन जेई की किसी बड़े सिटी में लोकेशन होती है, क्योंकि पता है सिटीज में भी होती है यूपीपीसीएल में पोस्टिंग, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन जेई की सिटी में हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो कोई लड़का, ठीक है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सेलेक्ट हुआ डिस्कॉम में। अब पश्चिमांचल में मेरठ बहुत बड़ा शहर है पश्चिमांचल का। ठीक है, मेरठ में ही पश्चिमांचल के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो मेरठ में डिस्ट्रीब्यूशन जेई के लिए क्वार्टर बनाए हुए हैं। मेरठ की कॉलोनी होती है एक अलग से, बिजली बोर्ड कॉलोनी, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जेई के लिए क्वार्टर होता है। ठीक है, इसी तरीके से किसी ने अगर कैस्को डिस्कॉम लिया, तो कैस्को डिस्कॉम में, क्योंकि कानपुर एक बहुत बड़ी सिटी है, हाई प्रोफाइल सिटी है, तो वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन जेई के लिए क्वार्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन जेई को बिल्कुल कम फैसिलिटी दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन जेई के लिए भी फैसिलिटी फुल है, यदि वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सिटी में प्लेस होता है। तो आपकी किस्मत पे बात होती है, बाकी ट्रांसमिशन में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड 3 रूम्स, 1 2 3। ओके, सो यार बेस्ट है, यूपीसीएल एक बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, हर चीज के मामले में। ठीक है, पे स्केल के मामले में, रुतबे के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में। ठीक है, सो बस यही है, तैयारी करते रहिए, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो में और भी डिस्कस कर लेता हूँ कि देखो, कोई भी बंदा ट्रांसमिशन ले चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ले, ठीक है, नौकरी नौकरी होती है यार, नौकरी पे चैलेंजेस होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन जेई को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ट्रांसको जेई को भी करने पड़ते हैं। ठीक है ना, अब ट्रांसमिशन में मान लो किसी की पोस्टिंग 400 केवी सबस्टेशन में होगी, तो 400 केवी सबस्टेशन में क्या होता है, शिफ्ट की जॉब होती है। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, रात को 10 से लेके
रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है 400 केवी ट्रांसमिशन सबस्टेशंस में। तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन जेई का ये फायदा कि उसकी जनरल शिफ्ट की जॉब होती है, ठीक है। तो ये अपना अपना है भाई, जिसको जैसे चूज करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, ट्रांसमिशन भी अच्छा है। अपने दिल से पूछना हमेशा कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। याद रखना कभी भी कोई भी चीज ना कंपलसरी, जैसे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं ना कि वो बिना सोचे समझे, जैसे मान लो कोई यूपीपीसीएल का पेपर क्लियर करता है तो उसमें ना 2 चॉइसेस होती हैं, ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ये सोचना, ये अंदर दिल होता है ना, इससे पूछना कि आप किसके लिए बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पसंद है तो नो डाउट डिस्ट्रीब्यूशन लो, आप वहां पे काम कर सकते हो अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चों को रहता है कि उनको सोशल रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जिसे भाई सोशल रिस्पेक्ट प्यारी है, जैसे कई बच्चे होते हैं जिन उनको लगता है कि यार उन्हें पब्लिक से बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनकी समस्याएं सुलझाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन खुला हुआ है। और जिनको लगता है कि नहीं यार उनको थोड़ा टेक्निकल साइड पे काम करना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ज़्यादा काम करना है, तो उनके लिए ट्रांसको का ऑप्शन है, ठीक है। और पे स्केल दोनों का सेम है, वो तो मर्जी है, जो मर्जी आप चूज करें। तो आप बने किसके लिए हुए हैं, ठीक है। यदि आपका दिल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, आप वहीं पे तरक्की करेंगे। यदि आपका ट्रांसमिशन में दिल है तो आप ट्रांसमिशन लीजिए, वहां आप तरक्की करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेकार है वो अच्छा है, ठीक है। दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। तो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा है, दोनों तरफ से ही अच्छा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन दोनों अच्छे हैं। और हाँ, दोनों कभी भी प्राइवेट नहीं होंगे, कभी प्राइवेट नहीं होंगे, ठीक है ना। हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। दोनों ही चलते रहेंगे, ठीक है। ट्रांसको भी चलता रहेगा, डिस्कॉम भी चलता रहेगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है यार। कोई कैसे प्राइवेट कर सकता है इन्हें, दोनों इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, ठीक है। ट्रांसमिशन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। एक दिन आपको भी क्वार्टर मिलेगा, एक दिन आप भी काम करेंगे, एक दिन आप भी 33/11 केवी के मालिक बनेंगे, एक दिन आप भी ट्रांसमिशन में 400 या 220 केवी में काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।